इसमें डालना। इसी में रख रहे हैं, लाइट चलाने अभी करने का शॉर्ट में कर देता। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और नोएडा का जो है ना, आज का मौसम बहुत ही जो है ठंडा किया हुआ है। इतने दिन तो धूप हो रही थी, आज पता नहीं अचानक से भगवान ने जो है ना अजीब सा मौसम किया हुआ, मतलब एकदम ठंडा। हम लोगों की तबीयत भी थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर नीचे जाता है, जिसके कारण जो है सान भी नहा रही है, अंदर सब जो है अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ और थोड़ा पूजा मैंने घर में भी कर दिया। बस केवल अभी जो है थाली बनाऊंगी और जो है वो निकलती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम हो रहा है 8:30। तो लेट नहीं करते हैं, चलते, क्योंकि एक लंबा लाइन हो जाता है, आपने पहले भी देखा है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी सुबह आज बहुत जल्दी हो गई थी। मैं जो है लगभग 6-6:15 बजे उठ गई थी और भी घर का काम था, क्योंकि छुट्टियां भी जो है बिल्कुल नहीं मिल रही है। और ऐसा छुट्टी होता है जैसे वीकडेज़ में छुट्टी होते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती है, मेरे साथ में मेरी छुट्टी होती है, तो उस दिन बहुत सारा काम हो जाता है। घर का काम के साथ साथ आपको बाहर का और फिर जो है घर भी है, सफाई करनी ज़रूरी रहती है। ये सामान मैंने एक दिन पहले ही ला के रख लिया था, क्योंकि सुबह में जो है वो पॉसिबल नहीं है कि जाके आप सामान लेके और फिर पूजा करने के लिए जो है वो तैयार हो। तो इसलिए बहुत सारा काम मैंने शाम को कंप्लीट करके रखा था। अभी केवल धोने का है। और मौसम हमारा आज जो है ना बिल्कुल ही चेंज हो गया, नोएडा का बिल्कुल ठंडा मौसम कर दिया। इतने दिन तो बहुत अच्छा जो है वो एकदम गर्मी धीरे धीरे जो है ना लग रहा था कि दस्तक देते जा रहा है, लेकिन अब वो जो है वो 2-3 दिन, क्योंकि पहाड़ों पे जो है वो बारिश हो रही है, तो उसका असर जो है वो दिल्ली एनसीआर में वो दिखना ही। तो पूजा हमारा हो चुका है। मैं सारा काम एक ही साथ कर रही हूँ। यहाँ मैंने पूजा कंप्लीट कर दिया था। अब ये जो डलिया मैं लगाऊंगी ना, वो मंदिर ले जाने के लिए लगाऊंगी। मैं अगर अकेले पूजा करती ना तो मैं ऐसे ही चले जाते, मतलब सुबह उठने के साथ ही चले जाते, लेकिन मुझे बच्चों को भी लेके जाना था। ऐसे तो कोई जाता नहीं है, मतलब बच्चे तो ऐसे जाते नहीं मंदिर, मैं ही जाती हूँ अगर दिया भी लगाना रहता है तभी भी। इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि कोई अगर फेस्टिवल है तो आप जाके माथा टेक के तो आना ही चाहिए। हमारे नोएडा में जो है ना वो बेलपत्र की बहुत कमी है। मैं 11 बेलपत्र ही लाई थी और वो भी बहुत छाँटने के बाद लाई थी। एक तो भीड़ भी काफ़ी थी और बेलपत्र जो है वो एकदम छाँटना नहीं था, मतलब बहुत ना कटे फटे होते हैं। वो ना पॉलीथीन में बांध बांध के लाते हैं, जो फूल वगैरह बेचते हैं ना, तो पूरा कटा हुआ रहता है। तो उसको देखो कि 11 बहुत मुश्किल से मैंने 11 निकाला था। और यहाँ जो है मैं जल चढ़ाऊँगी, तो वो जल जो है वो अलग अलग, क्योंकि निक्कू को मैं पहले भेज रही हूँ ताकि वो हमारा सीट जो है वो रिज़र्व कर दे। एक्चुअली लाइन बहुत लंबी रहती है ना, तो उसको पहले भेज दूँगी। और नन्नू जो है तैयार होने में थोड़ा पागल कर रही थी, इसीलिए वो ना उसको कुछ भी पहना लीजिए आप, लेकिन उसको ऊपर से एक फ़्रॉक डालनी है। पता नहीं सभी बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि केवल मेरी बिटिया के पास जो है वो दिक्कत चल रहा है। ये मतलब ये बदमाशी कर रही है, सारे चीज़ में वो चाहती है कि वो परी फ्रॉक ही पहने, मतलब नेट वाला फ्रॉक ही पहने। हम चले आए हैं लाइन में, और लाइन देखिए कितनी लंबी चली गई है, जबकि मैंने नन्नू निक्कू को जो है जाके भेजा था। फिर भी देखिए अगर मैं अभी आती तो उतने लास्ट में लगती। अभी ये जो है मैं बीच में लगी हूँ, क्योंकि निक्कू को मैं जो है 15 मिनट पहले ही जो है भेजा था। और यहाँ से लेके मंदिर तक, मतलब मैं कम से कम 8:45 बजे निकल गई थी, 9 बजने में 5 मिनट बाकी था उसमें। और भगवान जी के पास जाते जाते, मतलब मंदिर तक अंदर होते होते 11 बज चुका था। अब तो धूप भी निकल गई है, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है हम लोगों पे। मेरे पीछे देखिए आप कितनी लंबी जो है वो लाइन दिख रही है। मैं ऊपर जब से उठा रही हूँ तब से। नन्नू भी पूरा परेशान हो गई थी, एक तो उसने गर्म कपड़े पहने थे, ऊपर से धूप अभी आ गई।
लेकिन धूप ये जो थी ना पूरी कड़क वाली धूप नहीं थी, वो जो है वो ठंडक वाली धूप थी। हम लोग उतना स्वेटर वेटर पहन के नहीं गए थे। मैं सोची कि जल्दी ही सारा काम हो जाएगा और करके जल्दी जो है वापस भी आ जाऊँगी। बच्चों को तो थोड़ा सा भी जो है वो रुकने का ये नहीं है। बेटा जो है वो देख के आ रहा है कि मैं देख के आता हूँ कितना दूर जाना है, कितना दूर जाना है। साथ में नन्नू भी उसके पीछे पीछे जो है वो लगी हुई है। गाइस अब हम लोग बहुत नज़दीक आ गए हैं। हमारे यहाँ जो ना मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ता है ना, फ्रूट्स चढ़ता है, तो वो सब ना जो है वो साबुत ही चढ़ता है, मतलब टुकड़े टुकड़े करके नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो वही चढ़ावा जो चढ़ता है ना वो ला के यहाँ पे रखते हैं, और जो भी मंदिर से पूजा करने के बाद घर की तरफ जाते हैं ना, तो वो जो है वो कुछ भी फल जैसे है, एप्पल है, बनाना है, बीट्स हैं, तो वो देते जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे बाकायदा भंडारा भी लगाए हुए थे, जैसे शरबत का था, वो दही की छाछ की जो है वो मीठी शरबत भी थी, और खाने के लिए भी कुछ सामान था। तो अपनी श्रद्धा अनुसार है जिनको लगाना है। और मंदिर के लोगों ने भी जो है, ट्रस्ट जो यहाँ पे काम करते हैं ना, वो भी जो है वो सामान जो है वो दे देते हैं, पूजा का सामान जो दे देते हैं, जो भगवान जी पे भी चढ़ा है। ये छोटू ट्रैक्टर क्यों चल रहा है? तुम लोग जा सकते हो। वहाँ पे रोड बन रही है ना। कहाँ पे? तुम्हारे स्कूल? तो हम लोग पहुँच गए। इसमें डालना। और फाइनली हम लोग बाबा जी के पास पहुंच गए। बहुत अच्छे से जल भी चढ़ा लिया, दोनों बच्चे भी अच्छे से पूजा कर लिए। और बाकी मंदिर में जो छोटे छोटे जो है मूर्ति बाहर की तरफ है, उसका भी पूजा मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, क्योंकि मुझे ना अभी 1 घंटे के बाद तुरंत जो है वो बाहर निकलना है। इसलिए क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर में जो है ना वो पूजा है, उनका कुछ हवन वगैरह है, तो उसके लिए भी बुलाया है। तो यहाँ मुझे बहुत जल्दीबाजी भी था काम करने का, तो मैंने वही दीप धूप अगरबत्ती जो भी है बाहर जलाने के बाद मैं तुरंत जो है वो निकल गई, क्योंकि बच्चों को अभी जो है वो ब्रेकफास्ट भी देना है। नन्नू केवल जो है एक बिस्किट खाई है, और निकू को तो मैंने बोला था कि नहीं अब तुम बड़े हो रहे हो और ये सब चीज़ जो है वो लानी चाहिए, क्योंकि बचपन से ये चीज़ अगर ना सिखाएं ना हम अपना, कि हमारा फास्टिंग क्यों होता है और क्यों नहीं करना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है उसके ये जहन में आनी ही चाहिए। अचानक से जब सब करना पड़ेगा ना, तो फिर बोलेगा क्या कि मुझे मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें ये बोलता है। तो मैं कोई भी फेस्टिवल हो तो बच्चों को तो मंदिर एक बार विज़िट ज़रूर जो है कराने के लिए आती हूँ। प्रार्थना करना भी बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ इसी जल्दी जल्दी में जो है हम लोग घर निकल गए। और देखिए लाइन जो है ना, 1 किलोमीटर तो नहीं बोल सकते, लेकिन उससे कम भी नहीं था। मतलब मंदिर से लेके एकदम एंड, मतलब एंड पॉइंट तक तो हम अभी जा ही नहीं सकते। मेरी जल्दीबाजी, ये कम से कम पौने 11 बजे का टाइम है जब पूरी भीड़ जो है यहाँ पे लगी हुई है। और एक अच्छी बात भी होती है कि सब जो है ना वो एक ही साथ नहीं घुसते। अगर ये लाइन में ना रहे ना, तो फिर वहाँ तो एकदम भगदड़ जैसा जो है वो माहौल हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग मंदिर के अंदर घुस जाते हैं ना, तो वहाँ पे सब जो है एक ही साथ जल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे ना बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए थे। वही मैं सोच रही थी कि यहाँ पे गैया नहीं आता है क्या, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे जो है वो फूल थे देखते हुए। और नन्नू तो जो है उसको अपना घर का रास्ता आजकल मालूम हो गया। वो सीधे जो है वो दौड़ते हुए हम लोगों से भी आगे वो चल रही थी कि मम्मा मैं चल के चली जाऊंगी अकेले। मैं बोली कि ठीक है। जहाँ तक जो है वो इधर गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, अब आराम से भी जो है निकल ही जाएगी वो वहाँ। उसके बाद फिर जो है मैं हाथ थाम लूँगी।
क्रॉस कर रहा है देख के, हे प्रभु। अच्छा जो भी है गाइज, आज हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। अब हम लोग घर वापस रिटर्न हो रहे हैं। व्हाट इज दिस? ट्रायंगल। ये क्या है बोलो? स्क्वायर। और ये क्या है? रेक्टेंगल। वेरी नाइस बेटा। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स अ सर्कल। और व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? दिस इज कोन। गाइज कल जो है सानवी का मैथ्स का एग्ज़ाम है और इनका जो है वो पूरा, इधर आओ, इधर इधर, नील बटा सन्नाटा इनका चल रहा है। चलो इसको रब करो। शिवरात्रि का एक दिन का जो है वो छुट्टी दिया गया है स्कूल में, वो भी आधा टाइम तो हम लोग घर ही पहुँचे 12 साढ़े 12 बजे। मैंने भी चाय लिया है थोड़ा सा। अच्छा इधर आओ, ये कितना लिखा हुआ है पहले ये बताओ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? बोलो, इधर आओ पहले, छुपो मत कैमरे के पीछे। क्या है ये बताओ? व्हाट इज दिस? इसको पहले सीधा करो। चलो ये क्या है बताओ, बताओ सानवी क्या है ये? बोल दे बेटा, फिर श्रद्धा मैम को बोल दे। बोलो क्या है? 1 2 12। चलो लिख के दिखाओ ये सब, ठीक है? यही आएगा। 1 के जगह पे 1 लिखना, 2 के जगह। जल्दी से वहाँ बैठो और लिख के लाओ। जाओ जल्दी से जाओ। गाइस हम लोग घर चले आए, 12 साढ़े 12 बजे घर आए थे। थक गए थे बहुत ज़्यादा। नीचे एक भाभी के घर पूजा भी था तो प्रसाद भी लेके आए वहाँ से। मुझे तो कुछ खाना नहीं था, मैंने केवल चाय पिया है। 1 to 12 वो किया है। दोनों बच्चों का पढ़ाई, निकू का तो खैर असेसमेंट चल रहा है तो वो अपने काम पे बिजी है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था हमारा जो कि शिवरात्रि स्पेशल था। कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, बस हमने जो है ये छोटा सा एक ब्लॉग था जो हमने आपके साथ शेयर किया। क्लिप्स तो नहीं बोल सकते, जितना भी हुआ वो मैंने शेयर कर दिया। शाम को अगर हम आरती में जाएंगे तो आपको ज़रूर लेके जाएंगे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो बोली है आरती में जाने के लिए, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये मैंने आज जो है ना नया कुर्ता पहना है, मीशो से मंगाया था मैंने ये कुर्ता। मुझे लग रहा था क्या कि मुझे ना, मैंने ना मैं जनरली आजकल एक्सेल मंगाती हूँ अपना साइज़। तो हो क्या रहा है ना कि एल जो है, कोई जो ब्रांडेड अच्छी कंपनी रहती है ना तो उसमें मुझे एल आ रहा है। और मीशो से तो मैं हमेशा जो है 2 साइज़ बड़ा मंगाती हूँ, जो मेरा ओरिजिनल रहता है उससे 2 साइज़ बड़ा मंगाती हूँ। तो ये मैंने जो है ना एक्सेल मंगाया था, फिर भी मेरे को थोड़ा सा ढीला हो रहा है ये, लेकिन ठीक है। पूरा कुर्ता जो है बहुत अच्छा है, फ्लावर्स बने हुए हैं और बहुत बारीकी से जो है ये मिरर है, फॉल्स मिरर लगे हुए हैं इसमें। यहाँ पर भी जो है वो फॉल्स मिरर लगे हुए, जो कि कुछ ही दिनों में ये निकल जाएंगे, ऐसा ही है। और ग्रीन कलर का जो है पत्तियों से काम किया हुआ, तो मैंने ग्रीन कुर्ते के साथ, ये कुर्ते के साथ जो है ग्रीन पजामा है, ये कलर का पजामा है, इस कलर का पजामा है, तो वो नहीं मैंने पहना, थोड़ा सा ढीला ढीला। अभी जो है ठंडा है ना, तो जितने भी लेगिंग्स हैं ना उसको यूज़ कर लिया जाए, इसलिए। तो चले गए, फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ ना, यहाँ नहीं अंदर, वहाँ जाएंगे, वहाँ आ जाओ, मंदिर जाएंगे। हाँ जाओ। सानवी गाइस हम लोग चले आए हैं मंदिर। आज मंदिर भी बहुत सजा है, देखते हैं। अभी भी भीड़ जा रही है पूजा के लिए। हमारे यहाँ ना मंदिर जाने का 2 रास्ता है। एक तो ये पार्क का रास्ता है, एक उधर फ्रंट, ये मॉर्निंग में गए थे तो ये रास्ता बंद है। अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा सा चलना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग वो रास्ते से अब जा रहे हैं। आ जाओ सानवी। आ जाओ दिया लगा देते। आ जाओ इधर आ जाओ, ठीक, आ जाओ लो।
यहाँ से दिखा सानवी, इसको दिखाना है, ठीक है, भगवान जी को। लो पकड़ो, लो पकड़ो। सानवी मेरे साथ नीचे गई थी अभी, तो उसने मेरे लिए फ्लावर्स तोड़ के लाए हैं। दिखाओ सानवी। अच्छा, ये मुझे दे भी रही है, लेकिन अगर किसी ने देखा तो फिर। हाँ, थैंक यू सानवी। दे मुझे रही है, शर्मा खुद रही है। थैंक यू। चलो बाय कर दो। बाय गाइस, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी है। मैं ना बार बार जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग करने के बाद जो है वो थोड़ा शुरुआत कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था क्या कि थोड़ा थोड़ा करके जो है इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, और ये पपाया जो है उसी को अभी मैं लूँगी। हम लोग फलाहार पे ही रहते हैं। वैसे हमारे जितने भी दोस्त हैं इधर, मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं, वो रात में ना कुट्टू की आटा होती है ना, उसकी पूरियाँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी सेंधा नमक में बना के खा लेते, यहाँ पे चलता है। लेकिन हम लोग शुरू से जो रिचुअल करते आ रहे हैं ना, कि हम लोग फल पे ही जो है वो अपना व्रत जो है वो रखते हैं। तो सुबह से तो मैंने चाय लिया था साथ में। कोई कोई तो चाय भी नहीं पीता है, बिल्कुल फल पे ही मतलब ऐसे ही रहते हैं, निराजल रहते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। तो इसलिए, लेकिन हमने संध्या किया था और भगवान का जो प्रसाद चढ़ाया था वो भी मैं ले आई थी। तो मैं भी पपाया जो है वो काट के जो है वो खाऊंगी, और थोड़ा थोड़ा सबको जो है वो दूंगी। इतना पूरा पपाया मैं खुद नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ा सा ही लूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख जो है एकदम ही नहीं है। लेकिन होता है ना कि थोड़ा सा आपको खाना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर पपाया का कलर भी है, मीठा भी बहुत था ये खाने में। और बीज ये हमारे यहाँ जो है ना, जितने भी पपीता होते हैं उनके बीज नहीं होते, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये पपाया में ना जो है वो 4-5 जो है वो बीज दिख रही है मुझे। अच्छा, नन्नू का पढ़ाई हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पड़ी है कि चल कोई थोड़ा सा और पढ़ा दो। उसका जो है ना वो दिमाग अब पढ़ाई पे ज़्यादा जो है वो जाने लगा। तो भाई मुझसे पूछने आई थी कि तुम आ रही हो कि नहीं मुझे पढ़ाने के लिए। मैंने बोला कि तुम चलो, मैं देख लेती हूँ, यहाँ काम कंप्लीट करने के बाद जो है वो तुम्हें पढ़ाऊँगी। अभी जो करना है वो अपना कंप्लीट करो, क्योंकि ना उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद होता है। तो वो सोचती है ना कि मम्मा जब काम में लग जाएगी ना तो फिर मैं ड्राइंग कर लूँगी। तो इसीलिए वो 2-3 बार आके पूछ के मुझसे जा रही है। तो गाइज़, ये हो गया आज का हमारा कंप्लीट ब्लॉग। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना सब ख्याल रखें। नन्नू अपना जो है वो लेके चली गई है। मैं थोड़ा सा सामान अपने लिए लेके जाऊंगी, प्रसाद मतलब ये फ्रूट्स, और अपना व्रत जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो सब अपना अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर। अभी जो है वो सीज़न चेंज हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और साथ में सबका जो है एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो बी केयरफुल गाइज़। बाय, टेक केयर।